स्वागत है मेरे YouTube चैनल ट्रेडिंग विद आरजी में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्यों ऑप्शन सेलिंग बेटर है ऑप्शन बाइंग से। अगर आप एक बिगनर ट्रेडर हो तो आपको समझ नहीं आता होगा कि मैं ऑप्शन बाइंग में मुझे लॉसेस क्यों होते हैं और ऑप्शन सेलर्स को क्या फ़ायदा होता होगा। तो इसी को हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि ऑप्शन सेलिंग क्यों बेटर है ऑप्शन बाइंग से। उसको जानने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मेरा ये वाला वीडियो आप एक बार ज़रूर देख लें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप धन एंजल वन अप स्टॉक में फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको NSE की वेबसाइट पे ले चलता हूँ और यहाँ पे NFT का ऑप्शन चेन मैंने ओपन कर रखा है। और यहाँ पे देखेंगे तो जो NFT है वो 22 सितंबर को 19,674 पे ट्रेड होके क्लोज हुई है। और उस दिन जो दिन था वो फ्राइडे था, मतलब फ्राइडे वाले दिन ये 19,674 पे ट्रेड होके क्लोज हुई है। और इसका जो एट द मनी प्राइस है वो कॉल साइड का है 97 रुपये और जो पुट साइड का प्राइस है वो है 92 रुपीज़। अब यहाँ पे जो कॉल साइड का OTM है वो ये है और पुट साइड का जो OTM है वो ये है। अब यहाँ पे अगर NFT ऊपर की तरफ जाती है, मतलब कि NFT का जो प्राइस है वो ऊपर की तरफ जाता है, तो यहाँ पे कॉल का जो प्रीमियम है वो बढ़ेगा और वही पुट का प्रीमियम यहाँ पे घटेगा। वैसे ही अगर NFT का प्राइस नीचे आएगा, मतलब डाउन होगा, तो कॉल का जो प्राइस है, मतलब कॉल ऑप्शन का जो प्राइस है वो घटेगा और पुट ऑप्शन का जो प्राइस है वो बढ़ेगा। और इसमें एक और केस आता है, जब यहाँ पे पूरा दिन NFT एक रेंज में, मतलब 20 से 30 पॉइंट के रेंज में पूरा दिन ट्रेड होकर के क्लोज हो जाती है। तो इस केस में क्या होता है, सुबह से लेकर के शाम तक यहाँ पे कॉल का जो प्रीमियम होता है वो भी घट जाता है और पुट का जो प्रीमियम होता है वो भी घट जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो NFT का हम ऑप्शन को जो ट्रेड करते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं NFT के, जिनके एक लिमिट्स होते हैं, मतलब कि इनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो वीकली या मंथली एक्सपायर होते हैं। तो जितना ये अपनी एक्सपायरीज के नज़दीक जाते हैं उतना ही इनकी जो प्रीमियम होते हैं वो धीरे धीरे घटने लगते हैं। मतलब कि अगर NFT पूरे दिन 20 से 30 पॉइंट के रेंज में अगर रह जाता है तो इस केस में क्या होता है कि पूरा एक दिन इसका घट जाता है, मतलब एक दिन ये एक्सपायरी के नज़दीक चला जाता है, इसलिए इसका कॉल का भी प्रीमियम घटने लगता है और पुट का भी प्रीमियम घटने लगता है। आइए इसको चार्ट पे समझते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे जो ऑप्शन का प्रीमियम है, यहाँ पे जो पहले दिन का प्रीमियम है वो 100 रुपये है और जैसे जैसे यहाँ पे दिन घटते जाते हैं वैसे वैसे आप देखेंगे तो इसका जो प्रीमियम है घटते घटते जैसे जैसे एक्सपायरी के नज़दीक आता है वैसे वैसे इसका प्रीमियम बहुत तेज़ी से घट के 100 रुपये से धीरे धीरे घट के ये एक्सपायरी के दिन 0 रुपये हो जाता है। अगर इसका जो स्पॉट प्राइस है वो अगर मूव नहीं करता है, एक रेंज में रह जाता है, तो जो प्रीमियम के प्राइस हैं वो धीरे धीरे घट के 0 हो जाते हैं। इसी का हमें बेनिफिट मिलता है ऑप्शन सेलिंग में। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो NFT का जो प्राइस है वो 19,674 रुपये पे ट्रेड हो रही है। तो यहाँ पे मैं ये मान के चलता हूँ कि जो NFT है वो 19,674 से नीचे आएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। चलिए मैं एक मान के चलता हूँ, राउंड फिगर इसको कर लेते हैं कि 19,674 अभी चल रहा है और मैं इसको मान के चलता हूँ कि 19,750 से ये ऊपर नहीं जाएगा, NFT यहाँ से नीचे की तरफ ही आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि एक कॉल साइड का जो एक प्रीमियम है 19,750 का, मैं इसको सेल कर दूंगा, जिसका प्राइस चल रहा है 73 रुपीज़ 65 पैसे। यहाँ पे आप देखेंगे तो NFT का एक ऑप्शन है कॉल का जो कि 19,750 का है। इस स्ट्राइक प्राइस पे मैं इसको सेल करूंगा, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि NFT जो है वो 19,750 से ऊपर नहीं जाएगा एक्सपायरी तक। तो मैं इसको यहाँ पे इसको सेल करूंगा। तो होगा ये, यहाँ पे देखेंगे तो हमने यहाँ पे NFT के कॉल के ऑप्शन को सेल किया है।
73 रुपीज़ पे। अब यहाँ पे होगा ये कि अगर ये एक्सपायरी वाले दिन NFT 19,750 से ऊपर नहीं जाता है तो जो प्रीमियम है एक्सपायरी वाले दिन वो घट के 0.50 पैसे तक आ जाएगा। मैं मान के चलता हूँ कि एक्सपायरी वाले दिन हमने इसको 1 रुपये पे फिर से बाई कर लिया, मतलब हमने पहले ऑप्शन को सेल किया था तो हमें एक्सपायरी वाले दिन इसको बाई करना पड़ेगा। तो हम एक्सपायरी वाले दिन इसको 1 रुपये पे बाई कर लेंगे, क्योंकि NFT ने हमारे मुताबिक 19,750 के ऊपर नहीं गया। यहाँ पे जो ऑप्शन का प्राइस है वो घट के लगभग 0.50 पैसे तक आ जाएगा। मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ पे हम इसको 1 रुपये पे बाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या होगा कि हमें जो प्रॉफिट होगा पर क्वांटिटी 72 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। जैसा कि हमें पता है कि NFT में एक लॉट जो होता है वो 50 क्वांटिटी का होता है, तो यहाँ पे हमें जो टोटल प्रॉफिट होगा वो 3,600 का हो जाएगा अगर हमारे मुताबिक NFT 19,750 के ऊपर नहीं जाता है। तो यहाँ पे हमें किस किस चीज़ का बेनिफिट होगा। एक तो NFT का स्पॉट प्राइस हमें सपोर्ट करेगा कि हमने प्रिडिक्ट किया था कि NFT 19,750 के ऊपर नहीं जाएगा, तो उसका हमें यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। और जो ऑप्शन सेलिंग में दूसरा हमें बेनिफिट मिलता है वो टाइम डिके का मिलता है, जिसको कि लोग थीटा डिके भी बोलते हैं, तो उसका हमें यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। चलिए अब आगे ये जानते हैं कि हमें ऑप्शन सेल करने में कितना पे करना होगा। इसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट पे ले चलता हूँ जिसका नाम है सेंसिबुल। तो यहाँ पे हम गूगल क्रोम को ओपन कर लेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे सेंसिबुल। सेंसिबुल टाइप करने के बाद जो पहला लिंक आएगा उस पर हम क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें लॉगिन पे क्लिक करना होगा। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे डीमेट अकाउंट आ रहे हैं। आपके पास जो भी डीमेट अकाउंट हो आप उससे इसको लॉगिन कर लेंगे। मैं यहाँ पे एंजल वन के डीमेट अकाउंट से लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन होने के बाद कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होके आएगा। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है स्ट्रेटेजीज बिल्डर, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन है बिल्ड अ न्यू कस्टम स्ट्रेटेजीज, तो इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये NFT सेलेक्टेड है, यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्टेड है और जो स्पॉट प्राइस चल रहा था वो चल रहा है 19,674 रुपये। तो जो हमने एग्जाम्पल के रूप में लिया था 19,750, उसको हम सेल करने वाले हैं। तो आइए 19,750 यहाँ पे सेल करते हैं। ये देखिए 19,750 का स्टॉक प्राइस जो कॉल ऑप्शन है उसको हम सेल करने वाले हैं। तो इसको यहाँ पे हम सेल पे क्लिक करेंगे तो ये पे ऑफ चार्ट बन के आ जाएगा और यहाँ पे सारे डिटेल आ जाएंगे कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, हमें मैक्सिमम लॉस कितना होगा और यहाँ पे कितना कैपिटल रिक्वायर्ड है। यहाँ पे जो कैपिटल रिक्वायर्ड दिखा रहा है 1.5 लाख के आसपास दिखा रहा है, 1.05 लाख लगेगा इस ऑप्शन को सेल करने के लिए। और इसमें जो यहाँ पे देखेंगे जो पे ऑफ चार्ट है यहाँ पे हमें दिखाएगा कि हमें कब प्रॉफिट हो सकता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मंडे वाले दिन अगर ये इसी स्ट्राइक प्राइस पे क्लोज होता है, मतलब 19,680 के आसपास क्लोज होता है, तो हमें 1,500 के समथिंग प्रॉफिट होगा। और वही अगर एक्सपायरी वाले दिन ये क्लोज होता है इस स्ट्राइक प्राइस पे तो हमें 3,683 रुपये का प्रॉफिट होगा। ये एक लॉट से अगर हम इसको सेल करते हैं तो जो हमें प्राइस पे करना होगा वो 1.05 लाख के आसपास प्राइस पे करना होगा। यहाँ पे देखिए विनिंग जो चांसेस दिखा रहा है, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट जो दिखा रहा है वो 74% दिखा रहा है। ये मार्केट जैसे जैसे चलता है इसके जो परसेंटेज है वो चेंज होते रहते हैं। यहाँ पे अगर ये प्राइस हम पे नहीं कर सकते तो यहाँ पे एक चीज़ हम कर सकते हैं कि हम एक आउट द मनी का कॉल का ऑप्शन को बाई कर लेंगे, जिससे कि ये जो प्राइस है ये घट जाएगा। आइए मैं दिखाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे आउट द मनी ये जो 9 रुपये वाला प्रीमियम है इसको बाई कर लेता हूँ। इस पर बाई पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जो मैक्सिमम लॉस है वो घट के आ जाएगा। ये देखिए वो घट के आ गया, 11,000 के आसपास लॉस हो सकता है। और जो प्रॉफिट है वो भी थोड़ा घट गया, 3,200, पहले 3,600 था। अब इसमें जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा एक्सपायरी पे वो 3,200 कुछ रुपए प्रॉफिट होगा।
और यहाँ पे सबसे जो बड़ी चीज़ है वो ये है कि पहले हमें 1 लाख रुपए समथिंग पे करना पड़ रहा था। अब यहाँ पे हमें जो नीड है फंड, वो केवल 33,457 रुपये केवल पे करना होगा इस ऑप्शन को सेल करने के लिए। अगर हम एक ऑप्शन को सेल करते हैं और एक आउट द मनी ऑप्शन को बाय करते हैं तो हम यहाँ पे जो पे करेंगे वो केवल 33,457 रुपये पे करेंगे। और अगर ये NFT यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर ये NFT 19,815 से नीचे रहता है तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट ही होगा। अगर ये 19,815 से नीचे रहता है तो ये जो ब्रेक इवन है, ये ब्रेक इवन अगर ये 19,815 को ब्रेक करता है तो हमें लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये इससे नीचे रहता है तो हमें प्रॉफिट होगा एक्सपायरी तक। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद।